खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ग्लोबल एडुकेटर्स फ्रेटर्निटी एक फोरम है जहाँ पे दुनिया भर के एडुकेटर्स एक साथ जुड़े हैं। फन टू लर्न एक संस्था है जो लगभग 20 सालों से एडुकेटर्स स्कूलों में काम कर रही है, फोकस करती है एक्टिविटीज़ पे जहाँ पे स्कूल डायरेक्टली नहीं काम कर पा रहे हैं। लॉकडाउन में हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ग्लोबली सारे एडुकेटर्स से जुड़े। हमने 17 अगस्त 2021 में ग्लोबल एडुकेटर्स फोरम की स्थापना की, जहाँ पे 40 कंट्री से भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। आइडिया इस ग्लोबल एडुकेटर्स फ्रेटर्निटी को बनाने का आइडिया ये था कि जब देश विदेश के सारे ग्लोबल एडुकेटर्स जुड़े तो हम एक दूसरे को किस तरह से फ़ायदा दे सके। हमारे इसमें हमने टीचर्स ट्रेनिंग पर प्रोग्राम किया है, जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर SDG पे वर्क करते हैं। तो ग्लोबल एडुकेटर्स का मेन फोकस है टू वर्क ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. One of the important goals for sustainable development is quality education for all. Then we also work on women equality. We work on girl child, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ. So 2 सालों में हमने काफ़ी ऑनलाइन वर्चुअल सेमिनार्स एंड वेबिनार्स किए, जहाँ पे हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 2 रिकॉर्ड भी बनाए. उस रिकॉर्ड में हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 6 कॉन्टिनेंट्स में हमने एक आवाज़ उठाई, बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जिसमें 4617 गर्ल्स हमारे 6 कॉन्टिनेंट में से हिस्सा लिया. उसके बाद कोई भी कार्य करने के लिए सिर्फ वर्चुअल दुनिया से ही नहीं होता है, फिजिकल कनेक्ट काफ़ी ज़रूरी है. इसके लिए ग्लोबल एडुकेटर्स फ्रेटर्निटी ने अपना पहला फिजिकल इवेंट मुंबई में किया, जिसमें लगभग 100 एडुकेटर्स हमारे देश भर से जुड़े. कश्मीर से, जम्मू, सिक्किम, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सभी प्रांतों से हमारे एडुकेटर्स आए. फिजिकल जब कनेक्ट होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हम उनकी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके, वेदर इट बी गवर्नमेंट और प्राइवेट, कोशिश हमारे फ्रेटर्निटी की यही है कि जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हम उनको अपने ट्रेन कर सके, सो दैट फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो सके. सो लोगों को ग्लोबल एडुकेटर्स फ्रेटर्निटी ने ये शुरुआत ग्लोबल प्रोग्रेसिव अचीवर्स अवार्ड के द्वारा की, कि जब हम अवार्ड सेरेमनी करते हैं तो वो एक मोटिवेट करता है लोगों को आने के लिए. और इस अवार्ड सेरेमनी में हमने उन लोगों को चुना जिन्होंने पिछले 2 सालों में अनसंग हीरोज़ का काम किया है. साइलेंटली, बिना मीडिया, बिना दुनिया के जाने, उन्होंने शांति से काफ़ी काम किया है बच्चों के लिए, एडुकेटर शिक्षा प्रणाली के लिए. इस कार्यक्रम में हमारे 2 चीफ गेस्ट थे, BMC स्कूल के एजुकेशन ऑफिसर श्री राजू तड़वी सर एंड श्री राजेश कनकल सर. ये 2 हमारे चीफ गेस्ट थे. और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी काफ़ी सारे थे, अली खान, संदीप सुपारकर, योगेश लखानी, छत्तीसगढ़ से श्री अजय शाह, डॉक्टर अजय शाह सर, सुनील पाल. अच्छा, ये यहाँ पे जो भी दिए गए जिनको भी अवार्ड वगैरह, तो ये BMC स्कूल वाले भी थे, प्राइवेट वाले भी थे, या कोई? यहाँ पे हमने है ना सोशल मीडिया में हमने सर्कुलेट किया था, तो हमारे पास BMC स्कूल से भी अवार्डीज थे, प्लस प्राइवेट क्षेत्र से भी थे, और थोड़े बहुत अवार्डीज जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ शुरुआत की है इस लॉकडाउन में. क्योंकि हमारी संस्था वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती है, तो काफ़ी फीमेल्स ने, नारी तो नारायणी हम लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं. तो जिन फीमेल्स के हस्बैंड्स की नौकरी जॉब छूट चुकी है और उन्होंने काफ़ी 2 साल में स्क्रैच से, हाउसवाइफ से होके एक बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अपना काम किया है, हमने उनको भी सम्मानित किया है. तो प्राइवेट, इंटरनेशनल स्कूल, BMC स्कूल्स, प्लस स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, लाइफ कोच, सभी क्षेत्रों से हमने 2-4 लोगों को सिलेक्ट किया है. कैटेगरी क्या थी, क्या उनको देखा गया, क्या उनका था? हमारे 10 कैटेगरी है. एक फर्स्ट कैटेगरी वाज ग्लोबल अचीवर्स प्रोग्रेसिव अवार्ड. ग्लोबल प्रोग्रेसिव अचीवर्स अवार्ड वो थे जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे कार्य किया है पिछले 2 सालों में. दूसरा अवार्ड था नारी तू नारायणी. नारी भगवान का रूप होते हैं, और ये चीज़ हमारे पार्लियामेंट में भी
ये वर्ड यूज़ किया गया है। सो जो फीमेल्स वुमेंस डे 2-4 दिन पहले ही हुआ था। सो जिन फीमेल्स ने इन 2 सालों में अपने परिवार को एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह संभाला है, बच्चे को, हस्बैंड को, घर को, हमने उनमें से भी सिलेक्ट किया है बेस्ट लाइफ कोच। क्योंकि इन लास्ट 2 सालों में मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी था। लोग डिप्रेशन में चले गए, उन्हें मोटिवेट रखने में लाइफ कोचेस का काफ़ी योगदान था। हमने उनको संभाला है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इन 2 सालों में आए हैं, हमने स्टार्टअप्स को दिए हैं। एडुकेटर्स डेफिनेटली, बिकॉज 6-8 महीने में बाकी चीज़ें खुल गई थी, बट एडुकेशन सिर्फ अभी पिछले 1 महीने में ही खुली है। सो एडुकेटर फ्रेटर्निटी वॉज नॉट एट ऑल टेक savvy, तो उन्होंने दे आर लर्निंग डेली एंड दे आर इम्पार्टिंग द सेम नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। So these were the categories where best principal, best teacher award, best startup, best entrepreneur were the categories. अच्छा, बात करूँ मैं, जैसे स्कूल की बात थी, इंटरनेशनल स्कूल की बात थी, प्राइवेट कुछ क्लासेस भी चलाते हैं, उन्हें भी समान उनके टीचर्स भी होते हैं, तो उनको भी कुछ थे? प्राइवेट के भी हैं, बट प्राइवेट वाले जो है उन्होंने काफ़ी आगे नहीं आए, बिकॉज उनका इन दिनों लॉकडाउन में लाइक सो वो थे, 2-3 हैं, बट है प्राइवेट स्कूल्स भी थे इसमें। फन टू लर्न का मेन उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? अच्छा, फन टू लर्न मैं बताना चाहूँगी, एज द नेम इंडिकेट्स, लर्निंग शुड ऑलवेज बी फन। इस लॉकडाउन में आप लोग सभी ने सुना होगा NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, लर्निंग शुड ऑलवेज बी फन। फन टू लर्न उन क्षेत्र पे काम कर रही है जहाँ पे जो टॉपिक्स स्कूल में कवर अप नहीं किया जा सकता है। आज बीइंग एडल्ट्स हम लोग जैसे मार्केट में एक नया मोबाइल आता है, हम लोग अपडेट करते हैं, iPhone X आ गया, हमें चाहिए, बट क्या हम अपने बच्चों को अपडेट कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों का माइंड शार्प बना रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को हर बच्चे को शकुंतला देवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, बोर हो रहा है, आप उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हो, बट आपकी ये कोशिश नहीं रहती है कि बच्चे का माइंड को कैसे शार्प किया जाए, बच्चे की राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि एक अच्छी राइटिंग से आप बच्चे का पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। योर सिग्नेचर इज़ योर पर्सनालिटी, इट इज़ योर आउटर रिप्रेजेंटेशन, एंड वी ऑल नो मेनी सेलिब्रिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान हैव चेंज देयर सिग्नेचर. So right from the base, we teach them the importance of your signature, your writing, and we try to make every child calculate faster than a calculator. आज के पॉलिसीज़ में क्या आ गया है, बच्चे को मैथ्स नहीं समझ में, मैथ्स ड्रॉप कर दो, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आया, ड्रॉप आउट कर दो। रादर देन ड्रॉपिंग एनीथिंग, हम बच्चे को वो चीज़ सिखाते हैं कि जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो और बच्चे उस चीज़ में एक्सेल करें। जैसे कि अभी हर स्कूल में बच्चों को टेबल्स पे चैलेंजेस है, टेबल्स लिखने में। हम एक टेक्निक ऐसा सिखाते हैं कि बच्चा 2 मिनट में 1 to 99 का टेबल बिना लर्न किए लिख सकता है, वो भी विथ 100% एक्यूरेसी। सो जो फन लर्निंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पूरे देश में बताया गया है, फन टू लर्न हैज़ बीन फोकसिंग विद द राइट नेम सिंस 2005 एंड ऑफिशियली वी गेव दिस नेम इन 2030। ऐसे तो हमारे ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी में अभी 500 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं देश विदेश से। बट जब एक ये थॉट आया कि हमें ऐसा फ्रेटर्निटी एजुकेटर्स का बनाना है, तो मेन हमारे 18 से 20 कोर मेंबर्स हैं, उसमें से भी 10-12 मेंबर्स कोर टीम मेंबर्स हैं जो एक्टिवली इस फ्रेटर्निटी के लिए काम कर रहे हैं कि ताकि हम और अच्छा कार्य कर सके और आगे बढ़ सके। सबसे पहला नींव डाला ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी का मैंने और अमित चौधरी सर, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के CBSE बोर्ड सौदिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद हमने हमारे ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी से जुड़ी मिसेस प्रतिभा मिश्रा, जो कि मुंबई में पनबे इंटरनेशनल की प्रिंसिपल है। फिर जुड़े डॉक्टर कुणाल आनंद जम्मू से, जो कि CBSE के जम्मू सहोदया के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद जुड़े हमसे डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा सर, जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
फिर जुड़े इशा कुरैशी सर, जो कि 2-3 स्कूलों के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। डॉक्टर पीके राजपूत सर, जो कि कैडिला फार्मास्यूटिकल के वाइस प्रेसिडेंट है। डॉक्टर लक्ष्य छाबरिया, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। डॉक्टर कुसुम बिस्ट, हेडमिस्ट्रेस ऑफ बीएमसी एडेड स्कूल। डॉक्टर पद्मजा कुटी from Ramnivas Bajaj High School, Dr. Seema Nevgi from Sanjeevani World School, Dr. Kuldeep Sharma from Delhi। ये लोग निरंतर ग्लोबल एडुकेटर्स फ्रेटर्निटी के साथ दिन रात लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इनकी कोशिश रहती है कि हम और नए आइडियाज़, नए इनोवेटिव आइडियाज़ से क्या कुछ फ्रेटर्निटी के लिए करके देश में ही नहीं विदेश में भी इंडिया का और सारे शिक्षा प्रणालियों का नाम आगे रोशन करें। आगे प्लान क्या है आपके? अभी फर्स्ट अवार्ड तो हो गया, सम्मानित किया गया लोगों को, अब प्लान क्या है नेक्स्ट? आगे की प्लानिंग, हमारा प्लानिंग सिर्फ अवार्ड सेरेमनी तक ही नहीं सीमित है। अवार्ड इज़ जस्ट अ मोटिवेशन। हमें गांव में इंटीरियर्स में पहुंच के हमें हर बच्चे को एडुकेट करना है, हर बच्चे की को एक सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, नॉट ओनली विथ हैंड राइटिंग एंड मेंटल मैथ्स, उनको ओवरऑल उनका पर्सनालिटी ग्रूमिंग करना है, क्योंकि आज टुडे किड्स इज टुमारोज फ्यूचर। सो अगर हम बच्चों को, आज के यूथ को हम ट्रेन करेंगे, वेदर इट बी लाइफ ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग, सो ग्लोबल एडुकेटर्स फ्रेटर्निटी फोकस कर रहा है कि हम कहाँ कहाँ तक इंटीरियर तक पहुँच के उनको एक सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, ताकि उन्हें अपने लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आए। इसके लिए वॉलंटरीली 40 कंट्री से भी ज़्यादा एडुकेटर्स हमसे जुड़ चुके हैं, जो अपने वॉलंटरी सर्विस देने के लिए रेडी है। आखिर में कितने अवार्डी थे आपके? हमारे लगभग 100 से भी ज़्यादा अवार्डी थे। लास्ट मोमेंट एग्जाम्स ये सब की वजह से थोड़े बहुत नहीं आ पाए, बट इट वाज अराउंड 110 अवार्डीज ऑन दैट डे। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे इस ग्लोबल एडुकेटर्स फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना लोगों को पसंद आया कि इसका इनॉग्रेशन वाज डन बाय आवर CBSE सेक्रेटरी अनुराग राजपूत सर, as well as Maldives Education Ministry, Abdullah Rashid sir. Guest of honor for the event was Queen of France, Nadia Harihari, and also from the Ministry of Greece, Rania Lompoy, and we also have Ministry of Mr. Sahdev Singh from Ministry of India, Government Ministry, Mr. Sahdev Singh. So जब ये लोग एक साथ जुट के हमें ब्लेस करने आए, तो डेफिनेटली द पाथ हैज़ टू बी द राइट वे। एंड अभी तो हमने बस शुरुआत की है, कारवां बाकी है, लोग जुड़ते चल रहे हैं। देखते हैं कब कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं।